दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा के सचिवालय बैठक प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में जारी। सांगठनिक काम आ योजना बैठक के मुख्य एजेंडा। समाज सेवा नेपाली संस्कृति आ परंपरा भइल प्रधानमंत्री ओली के कहनाम। सामाजिक सेवा के काम में लागेला आग्रह। कोरोना महामारी के कारण रोजगारी गंवावल पर्यटन मजदूर सब द्वारा आंदोलन के चेतावनी। तत्काल राहत उपलब्ध करावेला मांग। सूडान काउंसिल के प्रमुख अब्दुल फताह यूएई में सूडान के आतंकवाद के सूची से हटाव के विषय में छलफल। क्यान के पदाधिकारी द्वारा चितवन में निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रंगशाला के अवलोकन। अब पूरा समाचार। नेकपा के सचिवालय बैठक प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठ रहल बाटे। कालो बैठक तय भइल बैठक तैयारी ना पुगल कहत स्थगित भइला बाद आज बैठल हुए। इतवार के तत्कालीन माओवादी के केंद्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा में सचिवालय बैठक बैठल रहे। वो बैठक में मंत्रिमंडल हेरफेर करे के लगायत के विषय में छलफल भइल रहे। आजू के बैठक में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के विषय में ना होके बल्कि एजेंडा में छलफल करे के कार्यसूची रहल सचिवालय जनौले बाटे। संवैधानिक निकाय के खाली पद में नियुक्ति, एकता के बाकी काम के पूरा, महाधिवेशन के तैयारी खातिर सांगठनिक काम आ योजना बैठक के एजेंडा रहल नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देहने। वैसे ही कोरोना महामारी के समय में संघीय संसद से बैठक भत्ता ना लेवे के आ केंद्रीय सदस्य खातिर आर्थिक सहयोग करे के विषय भी कार्यसूची रहल भी प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी देहने। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समाज सेवा नेपाली संस्कृति आ परंपरा भइल बतौले बानी। 41वां सामाजिक सेवा दिवस के अवसर में दिवस मूल समारोह समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करत प्रधानमंत्री ओली त्याग सहित कैल सेवा से सामाजिक सेवा भाव के उच्च बनाव के बतौनी। हमनी के परंपरा, संस्कार आ संस्कृति विश्व ही आपन ह भाव वाला परिभाषा कैल प्रधानमंत्री ओली बतौनी। विगत में त्याग आ खर्च करके बहुते सामाजिक आ समाज सेवा के काम होके के भइला पर भी अभिन ऊ धीरे धीरे भुलाते गईल प्रधानमंत्री के कहनाम बा। प्रधानमंत्री ओली समाज सेवी अपना से कुछ ना लेके दूसरा के देवे वाला सहयोग भइल बतावत समाज खातिर त्याग करे वाला वहाँ के बतौनी। प्रधानमंत्री आपन सामर्थ्य आ गच्छे मुताबिक समाज सेवा के काम में लागेला भी आग्रह कैनी। कार्यक्रम में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री पार्वत गुरुङ समाज विकास खातिर राज्य सामाजिक संस्था से सहकार्य करके आगे बढ़ रहल बतौनी। राज्य से संघ संस्था के दिखे वाला नकारात्मक दृष्टिकोण समेत बदल के समाज विकास में सामाजिक संस्था के भूमिका के और प्रभावकारी बनाव पड़ला जोड़ देहनी। नेपाल में 51,000 से ज्यादा संघ संस्था क्रियाशील बाटे। कोरोना नियंत्रण खातिर सचेतना, स्वास्थ्य राहत वितरण लगायत के क्षेत्र में सामाजिक संस्था के उल्लेखनीय भूमिका रहते आयल बाटे। कोरोना के महामारी या लॉकडाउन के कारण 10% पत्रकार बेरोजगार भइल एक अध्ययन प्रतिवेदन देखौले बाटे। नेपाल पत्रकार महासंघ आ शेयरकास्ट इनिशिएटिव नेपाल से कैल अध्ययन में नेपाल में कार्यरत 10% पत्रकार बेरोजगार, 9% के तलब कटौती आ 20% पत्रकार के तलब ना मिलल देखौले बा। 1/3 के 4 महीना से तलब ना मिलल प्रतिवेदन में बाटे। प्रतिवेदन के मुताबिक 40% ज्यादा पत्रकार के पेशा तथा आमदनी में असर पड़ल बाटे। प्रतिवेदन उ अवधि में 4% के जागिर गईल आ 6% के बेतलबी छुट्टी में राखल देखौले बा। वैसे ही 70% पत्रकार महामारी के कारण समाचार संकलन आ संप्रेषण में असहजता भइल अध्ययन देखौले बा। कोरोना महामारी या लॉकडाउन से पड़ल असर के कारण 2/3 पत्रकार के आपन दैनिक घर खर्च चलावे में समस्या पड़ल बा। समस्या पड़ल पत्रकार मध्ये 61% बचत उपयोग, 45% घर खर्च कटौती, 37% ऋण लेके काम चलावला, 12% परिवार आ साथीभाई से पैसा लेके खर्च चलावल अध्ययन देखौले बा। पत्रकार में ही ना बल्कि संचार गृह संचालक पत्रकार के भी कोरोना लॉकडाउन के असर पड़ल अध्ययन देखौले बा। आमदनी में कमी भइला के कारण नियमित पारिश्रमिक भुगतानी करे ना सकल संचार गृह के संख्या करीब 14% आ उ मध्ये बहुते लॉकडाउन भइला बाद से ही तलब भुगतानी करे नहीं के सकल। कोरोना वायरस के महामारी के कारण रोजगारी गंवावल पर्यटन मजदूर सब तत्काल राहत उपलब्ध ना भइला पर आंदोलन करे के चेतावनी देहले बा।
पर्यटन सेवा समाज नेपाला पर्यटन मजदूर संघर्ष समिति द्वारा मंगर के काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करके कुछ दिन भीतर पर्यटन मजदूर खातिर राहत उपलब्ध ना कैला पर कड़ा आंदोलन करे की चेतावनी देले बा। लॉकडाउन के कारण लंबा समय से श्रम करे ना मिलला बाद भूखे मरे की स्थिति आयल कारण सरकार संगे सहयोग मांगला सुनवाई ना भइला पर आंदोलन के विकल्प ना भइल संघर्ष समिति के कहनाम बा। उ लोग तत्काल मजदूर कल्याणकारी कोष के रकम से राहत उपलब्ध करावला भी मांग कैले बा। मजदूर सब 5 बरस इने मजदूर कल्याणकारी कोष में जमा करते आयल रकम 15 करोड़ रुपया रहल बतौले बाटे। लाइसेंस प्राप्त 25,000 बेसी पर्यटन मजदूर सब अभी समस्या में पड़ल कारण तत्काल राहत उपलब्ध करावेला उ लोग के मांग बा। कम से कम हाम्रो नाममा छुटाइएको बजेट जो टुरिज्म बोर्ड र टानको सहकार्यमा समन्वयमा बनेको एउटा कोर्स छ, त्यो कोर्स भनेको 10% मजदुर कल्याणकारी कोर्स बजेट। तर यो भित्र रहेका हाम्रो गार्जेस अथवा हामीले गाइड गर्छु भनेर रहेका सम्बन्धित निकायहरूले हाम्रो निम्ति किन विकल्पहरू खोज्दैनन् भनेपछि 10% मजदुर कल्याणकारी कोर्सको बजेट 5 वर्षदेखि यताको हेर्ने हो भने 15 करोड रहेछ। विगत के समय श्रमिक के समस्या के बारे में सरकार ही बेखबर भइल कहत मजदूर सब आंदोलन के कारण हो सके वाला दुर्घटना के जिम्मेवारी सरकार से लेवे पड़े के समिति के ठहरबा। काठमाडौँ केरुङ जोड़े वाला रेलवे योजना अंतर्गत चीन तरफ के भौगर्भिक सर्वे के प्रारंभिक अध्ययन ओराइल बाटे। चीनिया सरकारी चैनल सब चीन तरफ भौगोलिक सर्वे के प्रारंभिक अध्ययन ओराइल जानकारी देले बा। रेलवे निर्माण के संभावना के बारे में थप अध्ययन जरूरी रहल चीनिया पक्ष के कहनाम बा। चीन से अपन खर्च में मैपिंग सर्वे भौगर्भिक अध्ययन सहित विस्तृत संभाव्यता अध्ययन कैल जाई त नेपाल से वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA के साथ चीनिया टोली के सुरक्षा लगायत के सहयोग उपलब्ध करावल जाई। चीनिया परामर्शदाता से तैयार कैल गई पूर्व संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट मुताबिक रेल मार्ग बनेला 2 खरब 57 अरब रुपया खर्च लागी। करीब 73 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग में 98.5% पुल आ सुरुंग मार्ग होखे के निर्माण संपन्न होखेला 9 बरस लागे के प्रारंभिक अध्ययन जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाल में कोविड संक्रमण न्यूनीकरण खातिर कैल गई लॉकडाउन से पहले से बंद सभा हॉल में होखेवाला योगा साधना अभी खुला स्थान में होखे लागल बा। खुला ठाव में संक्रमण के जोखिम कम होखेवाला कारण नवलपुर में सड़क ही योगा अभ्यास करे के स्थल बनल बा। रोग लाग के इलाज करे से भी रोग लागे ना देहल निमन बाथा कहेवाला कहनाम विश्वव्यापी है। अभी के विश्व परिवेश में रोग आ संक्रमण से जोग सके के चुनौती भी बाटे, लेकिन रोग के नियंत्रण करे खातिर योग, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम लगायत के शारीरिक आ आध्यात्मिक अभ्यास के क्रियाकलाप से महत्वपूर्ण भूमिका खेले के योगा के साधक सब बतावेलन। यो कोरोना संक्रमणले व्यापकता लिएको अवस्थामा योग त झन् बहुत महत्त्वपूर्ण छ। जसरी बिहान बेलुका हामीले भोजन गर्छौँ त्यही किसिमबाट दिनमा योग नगरिकन सुख छैन। योग गर्नैपर्छ। यो गरियो भने हामीलाई संक्रमण पनि कम हुन सक्छ, लाग्दैन पनि। भने जसरी हामी भोजन गर्छौँ त्यही किसिमबाट योग गर्न अनिवार्य छ। सामाजिक दूरी कायम करत कावासोती के ओम शान्ति टोला के सड़क में ही योगा साधना के नियमित क्रियाकलाप होखेला। घरको आइसोलेसनमा गइसकेपछि हामीले मैले चाहिँ 23 दिनसम्म त्यहाँ अभ्यास गरेँ योगाभ्यास। यसले चाहिँ शरीरलाई निकै तन्दुरुस्त राख्दो रहेछ। त्योसँगै रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता पनि बढाउँछ भन्ने कुरा जुन मैले त्यहाँ ज्ञान प्राप्त गरेँ। लंबा समय के लॉकडाउन में तनाव महसूस कई लोग योगा के निरंतरता दिहला बाद अभी दैनिकी में सहज भइल आ दिनचर्या ही बदलल बतावेलन। विश्व ही प्रभावित करे किस्म से देखा पड़ल कोरोना महामारी से नेपाली जनजीवन में भी असर पड़ला पर भी मानसिक तनाव कम करे के, शारीरिक तंदुरुस्ती रहे के, स्वास्थ्य आ सर सफाई में ध्यान पुगावे जैसन सचेतना में वृद्धि भइल बा। नवलपुर से खगेंद्र पराजुली की रिपोर्ट। आर्थिक समाचार। आज सोना चांदी के भाव घटल बाटे। सोना के दाम तोला में 1,700 रुपया से घटल बाटे त चांदी तोला में 90 रुपया से घटल बाटे। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 95,500 रुपया में किन बेच हो रहल
नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघ जनौले बा। तेजाबी सोना प्रति तोला 95,000 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चानी प्रति तोला 1,230 रुपया में किनबेच हो रहल महासंघ जनौले बा। वैदेशिक रोजगारी में रहल नेपाली सब मोबाइल से ही अपना से कमावल पैसा परिवारजन के पेठा सके के व्यवस्था कार्यान्वयन में आयल बाटे। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा मोबाइल मार्फत पैसा पठा सके के व्यवस्था कइल गइल बा। नया व्यवस्था लागू भइला बाद अब पैसा भुलाए के आ समय में प्राप्त ना होखे के जैसन समस्या के समाधान होखे के राष्ट्र बैंक के दावी बाटे। केंद्रीय बैंक से मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रोनिकल कार्ड आ डिजिटल वॉलेट मार्फत रेमिटेंस पठावे मिले के नया व्यवस्था कइल गइल बाटे। राष्ट्र बैंक के विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग द्वारा सोमवार के एक परिपत्र मार्फत विदेश में रहल नेपाली के विद्युतीय माध्यम से ही नेपाल में पैसा पेठा सके के व्यवस्था कइल गइल बाटे। वो खातिर नेपाल के बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं विप्रेषण सेवा प्रदायक कंपनी से विदेश में काम कर रहल नेपाली कार्यरत देश में संचालन में रहल विद्युतीय भुगतानी करे वाला संस्था संगे आबद्ध होके के पड़े के व्यवस्था कइल गइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान के पदाधिकारी सब निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रंगशाला के अवलोकन कैले बाटे लोग। धुर्मुस सुन्तली फाउंडेशन द्वारा चितवन में निर्माण हो रहल क्रिकेट रंगशाला के मंगर के क्यान पदाधिकारी सब अवलोकन कैले बाटे लोग। क्यान के महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल सहित के बोर्ड सदस्य सब मंगर के सवेरे चितवन पुगल रहे लोग। मंगर के क्यान के कार्य समिति बैठक खातिर चितवन पुगल मौका में पदाधिकारी सब निर्माणाधीन मैदान के अवलोकन कैले बा। अवलोकन पश्चात क्यान के सचिव तथा प्रवक्ता अशोकनाथ प्याकुरेल क्रिकेट विकास खातिर देशभरि क्रिकेट के पूर्वाधार बनल नियम संकेत भइल बतौले बाड़न। क्यान के पदाधिकारी सब धुर्मुस सुन्तली फाउंडेशन के अध्यक्ष सीताराम कटेल संगे रंगशाला के अवलोकन तथा निर्माणाधीन रंगशाला के बारे में जानकारी ले रहे लोग। करीब 3 अरब लगानी में निर्माण होके के कहल रंगशाला के 11 फीट तरफ के अधिकांश काम पूरा भइल बा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के टी20 क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स आ राजस्थान रॉयल्स के बीच प्रतिस्पर्धा होखे वाला बा। शारजाह के क्रिकेट मैदान में चेन्नई अपन दोसर का, राजस्थान अपना पहिल का खेल खातिर मैदान में उतरल ताटे। चेन्नई आ राजस्थान बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक रात 7:45 बजे शुरू होगी। पिछला 5 भेंट में राजस्थान चेन्नई विरुद्ध एकमात्र जीत निकलले बा। पिछला संस्करण के 2 भेंट में चेन्नई राजस्थान के हरौले रहे। पिछला वर्ष पहिलका भेंट में चेन्नई 8 रन आ दोसरका भेंट में 4 विकेट से जीत निकलले रहे। राजस्थान के कप्तान स्मिथ सहित डेविड मिलर, जोफ्रा आर्चर, रोबिन उथापा, संजू सैमसन आ श्रेयस गोपाल मैदान में उतरियन। ओही लेखा चेन्नई के धोनी सहित शेन वाटसन, रविन्द्र जडेजा, पीयूष चावला, अम्बाटू रायडू, फाफ डु प्लेसिस, दीपक चाहर, लुंगी एनडीडी लगायत के खिलाड़ी मैदान में उतरी लोग। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा के सचिवालय बैठक प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में जारी। सांगठनिक काम आ योजना बैठक के मुख्य एजेंडा। समाज सेवा नेपाली संस्कृति आ परंपरा भइल प्रधानमंत्री ओली के कहनाम। सामाजिक सेवा के काम में लागेला आग्रह। कोरोना महामारी के कारण रोजगारी गंवावल पर्यटन मजदूर सब द्वारा आंदोलन की चेतावनी, तत्काल राहत उपलब्ध करावेला मांग। सूडान काउंसिल के प्रमुख अब्दे सहल फताह यूएई में सूडान के आतंकवाद की सूची से हटावे के विषय में छलफल। क्यान के पदाधिकारी द्वारा चितवन में निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रंगशाला के अवलोकन। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।